भरत जी एक के बाद एक, जैसा हमने कृच्छ व्रत की बात की थी, कृच्छ व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं। हालांकि उनको सच कहिए तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, कठिन से कठिन व्रत कर रहे हैं, कठिन से कठिन अनुष्ठान करते चले जा रहे हैं। भरत जी कभी चांद्रायन व्रत करते हैं, जैसा हमने कहा, कभी कृच्छ व्रत करते हैं, कभी तत्कृच्छ व्रत करते हैं, कभी सरयू जल का पान करके रह जाते हैं, कभी वायु पीकर रह जाते हैं, जो कृच्छ व्रत में होता है। एक दिन गर्म जल, एक दिन हवा, एक दिन गर्म दूध, एक बार पिया और रहते चले गए। कहते हैं इस युग में सबसे कठिन तपस्या, इस युग में, ये तो रामायण काल की बात हुई, इस युग में सबसे कठिन तपस्या भगवान महावीर ने, वर्धमान महावीर, जैन धर्म के प्रणेता की जो पुस्तक है, उनके शिष्य लोग और सब लोगों ने लेखा जोखा निकाला। 13 साल की तपस्या काल में केवल 365 दिन ही भोजन किया। 13 साल में सिर्फ 365 दिन भोजन किया, वो भी एक समय ही। लेकिन भरत की तपस्या उससे भी कठिन। ये साधना देखकर ऋषि मुनि सब लजा रहे हैं। राजपुत्र होकर इतना संयम, नित्य संयम, इतना नियम, इतना संयम, अयोध्या का राज भी संभाल रहे हैं, उसको राम का काम समझ के कर रहे हैं, और एक से एक कठिन व्रत भी कर रहे हैं। उनका स्वाध्याय, उनका शील, उनकी अहंता का उनके अंदर कोई लेश मात्र भी अंश नहीं दिखता। महत्वपूर्ण बात यह है, तपस्वी हो और अहंकारी ना हो, बहुत कठिन है। तपस्वी हो और क्रोधी ना हो, बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा क्रोधी ऋषि कौन है, आप लोग भी जानते हैं, वो बताइए। दुर्वासा। दुर्व जोर आसन, दुर्वासा, दुर्व जोर आसन। आसन मतलब भोजन, दुर्वा का भोजन करते हैं, लेकिन गुस्सा में श्राप देते फिरते हैं, जबकि दुर्वा खाते हैं। एक तपस्वी रावण, वो भी बघाड़ता है शेखी, मैंने तो अपनी खोपड़ी चढ़ा दी, गिनाता रहता है, दिन भर अपना गुणगान करता रहता है, और ये नहीं बताता कि औरतें उठाते ला रहे हैं, अंत में सीता जी को उठाया, अंतिम कर किया, फाइनल हो गया। ये नहीं बखान करता है कि हम औरतों को भी उठा कर ले आते थे, ये नहीं बताता। भरत जी कहीं अपना गुणगान नहीं करते हैं, उनको राम गुण से फुर्सत मिलेगा तब तो अपने गुणगान के लिए समय निकालेंगे। भगवान कहते हैं गीता में, जो इस तरह से पूजा करता है वो मेरे में निवास करता है। भक्त में भगवान और भगवान में भक्त निवास करता है। कौन किस में निवास करता है, ये जानना, पहचानना बहुत कठिन है। नहीं पहचाना जा सकता, नहीं जाना जा सकता।